माननीय प्रवीण प्रताप सिंह शाह मोहम्मद साहब, तमाम distinguished guests of the dais and all respected participants of the dais, मुझे टाइम का एहसास है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग हमारे साथ में जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत का नारा लगाएं। हमसे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। मैं आप लोगों से ये बात, जिस तरह आप लोग संघर्ष कर रहे हो, खास करके माननीय प्रवीण जी जो अपने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई है, उसके ताल्लुक से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। रवायतों की सब को तोड़कर आगे बढ़ो, रवायतों की सब को तोड़कर आगे बढ़ो। जो तुमसे आगे है तुमको रास्ता नहीं देंगे। ये पूरा मुल्क, अभी आप लोगों ने एक स्टेटमेंट देखा होगा कि ये जो है हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये बाबा साहब का राष्ट्र है। भारत किसके बात का नहीं है। आरएसएस के लोग, मनुवादी पूंजीवादी के लोग, उन्होंने तमाम गलत तरीके से नरेटिव जारी किया है। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है और मैं एक अच्छा प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी बात को 3 से 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये बताना चाहता हूं मैं कि ये आरएसएस लोग, मूलवासी, मनुवादी पूंजीवादी ताकतें, एलिमेंट्स, अनासिर शांत तरह से ये काम करती हैं। वो एक तो ये क्या करते हैं कि विक्टिम, पहले ये जो अपने आप को क्वालिफाई करेंगे हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म, ब्राह्मण ब्रह्मवाद, ये तमाम रिलीजियस रेशियल प्राइड की बात करेंगे। फिर उसके बाद वो कहेंगे कि इस भारत, इस देश में जो कुछ हो रहा है, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तमाम जो बुराइयां हैं, जो वाइसेस हैं, मुसलमानों की वजह से है, क्रिश्चियंस की वजह से है, एससी एसटी की वजह से है। ये तमाम चीजों जो है इनको पर थोप दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी क्रिश्चियन माइनॉरिटी पर थोप दिया जाएगा। फिर ये कहेंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र, हिंदू लोग 180% लोग जो है ये जो है खतरे में है। अरे भाई, आप 80% हो, 3% हो के 45 से 95% का कब्जा किए हो। जो कब्जा नहीं कर पा रहे तो लेटर एंट्री कर करा रहे हो। अभी हरियाणा में जो बात हुई है, उन्होंने दादागिरी के साथ सत्ता पे कब्जा कर लिया है। ये तमाम चीजों को लेकर करने कराने की जरूरत है और जानने समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये लोग रॉन्ग नैरेटिव ये काम करके कराते हैं। कोई भी ये सेंट्रल एक्चुअली बनाती जितनी भी अभी तक कानून बनाया पिछले 10 साल में, चाहे यूएपीए का मामला हो, काउ प्रोटेक्शन का मामला हो, एनआरसीसीए का मामला हो, उसके साथ साथ में अगर देखें कन्वर्जन एक्ट हो, भाई तुमको सेंट्रल एक्ट, हमारी पिछले 10 साल से सरकार है, एक सेंट्रल एक्ट क्यों नहीं लाते हो। स्टेट लॉ लाने के बाद जो है तमाम तरह लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको साथ जाति किया जा रहा है। आज भी हमारे हजर भाई जो है, जो दलित है, जो सोगल ओबीसी है, कमजोर लोग हैं, घोड़ा घोड़ी नहीं बैठ सकते हैं, मोछ नहीं रख सकते हैं, पगड़ी नहीं बांध सकते हैं, शादी ठीक से नहीं कर सकते हैं। ये कब तक चलेगा? भारत का तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे हिसाब से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। क्योंकि ये बहुजन मुक्ति पार्टी का सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन है। मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है, मानव आप तमाम श्रेष्ठ नेता बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे खुद लोग, हमारे जो गद्दार हो गए, जो हमारी बात नहीं करते हैं, वो तमाम एससी एसटी जो पार्लियामेंट में 130 बैठे हुए हैं, उसी तरह से हर एक स्टेट पे हमारे एससी एसटी बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि माइनॉरिटी लीडर्स बैठे हुए हैं, तो हमारी बात नहीं कहते हैं। आप इलेक्शन सेल बनाइए। मेरा आपसे सुझाव है कि आप हर एक स्टेट का इलेक्शन सेल बनाइए और वहां पे अपने कैंडिडेट खड़ा कीजिए। अभी 4 स्टेट का जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, कम से कम उनको हम सवाल जवाब से कर सकें। ये आपको देखने की जरूरत है। दूसरी, माननीय अपने मोहम्मद शाम साहब से मैंने निवेदन किया था, उस वक्त उन्होंने भोपाल में एग्री भी कर गए थे। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारी सीट्स को उन्होंने एक जगह परमानेंट फिक्स कर दिया है और हमारे लोगों के बीच उनके दिमाग में मनवाद को इस बात करके डाल दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है पिटीशन लगा के इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज करके हमारी सीटें नहीं रहेंगी। पार्लियामेंट में एससी एसटी 34 रहेंगे, लेकिन इसको रोटेट करवाइए ताकि जो मठाधीश बने हुए हैं, हमारे बीच जो मनवाद आ गया है, वो खत्म।
मैं और लोगों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूँ, छत्तीसगढ़ के बारे में कह सकता हूँ, वहां पे जो भी हमारा माइनॉरिटीज का लीडर है, SC/ST लीडर है, वो खुद बहुत बड़ा मनवादी पुंजवादी हो गया है। पहले उसको सबक सिखाना है। वो हमारा प्रतिनिधि नहीं है, वो जिस पार्टी में उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि हो गया है। आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल किसी भी स्टेट में जो भी हमारे SC/ST लीडर्स हैं, वो जो है अपने लोगों का ख्याल नहीं करते, उनकी आवाज उनकी बुलंद नहीं करते। लगातार जुल्म ज्यादती होने के बाद भी वो चुपचाप मुख की तरह से अपना गर्दन नीचे करके डाले हुए रहते हैं। उनको भी सबक सिखाने की जरूरत है। दूसरी जो बात मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा कि RSS, देखिए RSS की बात में एक जमाना था उनके पास बहुत बड़ा फंड नहीं था। आज भारत का कोई ऐसा मेजर सिटी नहीं है जहां पर उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर लिया हो। कम से कम एक रिकॉर्ड के मुताबिक 1500 लेकर 1700 उनके ऑफिसेस खोल दिए गए हैं और उनके पास संपन्न, हर तरह से संपन्न है। तमाम तरह के उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको हाईटेक हो चुके हैं। हम लोगों को कम से कम उनको काउंटर करने के लिए उसी तरह के हाईटेक तमाम स्टेट पे हमारे ऑफिसेस होनी चाहिए। और उनकी जिस तरह से उन्होंने 200 से लेकर 250 संस्थाएं बनाई हैं, RSS जो है भारत के हर समस्या का हर जो समस्या है भारत में, सिर्फ और सिर्फ RSS की वजह से हमारी जो भी समस्या क्लियर किया गया है वो उन्हीं ने क्लियर किया है। वो नहीं चाहते कि यहाँ का दलित, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का गरीब तबका, यहाँ का मुसलमान कोई पढ़ाई करे। कहते हैं कि लोग पढ़ता नहीं है, उन्होंने पढ़ने नहीं दिया हमको जो किसी वक्ता ने भी कहा कि ढेर सारे पाखंड में, ढेर सारे रिलीजियस मैटर में उलझा कर रखा है। अरे भाई, हमको आज तो स्कूल की जरूरत है, हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, तुम उस पर पूरे मुद्दे पर बात करते हो। हमारा जो आप कहते हो कि हमारा धर्म है, फिर हमारा एक बार में हो गया, हमारी जो है पर कैपिटा इनकम पे क्यों नहीं बात करते हो? हमारा गरीब मजदूर, हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर, हमारा जो कंस्ट्रक्शन का मजदूर, हमारा जो एग्रीकल्चर मजदूर है, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। कहने के लिए बहुत कुछ है। आप सबने हमको सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं माननीय बाबन निशांत साहब का, चांद साहब का, रंजन सिंह साहब का और तमाम महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि बाबा साहब में जहां भी इस प्लेटफॉर्म पे फोरम पे जाता हूं, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एजुकेट, शिक्षित बनिए। और शिक्षित का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शिक्षित, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात कीजिए। फिर उसके बाद बाबा साहब ने कहा और राइट, संगठित बनिए, स्ट्रॉन्ग अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, तभी आप जाकर संघर्ष कर सकते हैं। और थर्ड उन्होंने बात कही, अपने सही हकूक के लिए, अपने सही राइट के लिए अपना सही तरीके से संगठित होकर संघर्ष कीजिए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।